ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट कहाँ पे ट्रैप्स क्रिएट कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मार्केट काम कैसे करता है। क्योंकि काम अगर उसका समझ जाओगे काम कैसे करता है, तो तुम खुद ही से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट कौन सा किस टाइप का ट्रैप बना रहा है। अब ट्रैप्स तो मार्केट हर एक चीज़ करके बनाता है, मार्केट प्राइस एक्शन यूज़ करके ट्रैप बनाता है, एसएमसी यूज़ करके ट्रैप बनाता है, और चार्ट पैटर्न्स यूज़ करके ट्रैप बनाता है, साइकोलॉजिकल नंबर्स यूज़ करके ट्रैप बनाता है। हमारी खुद की साइकोलॉजी से, फ़ियर से, ग्रीड से, इमोशनल्स ट्रैप क्रिएट करता है। हर एक चीज़ यूज़ करके मार्केट ट्रैप कर रहा है। लेकिन कौन-सा ट्रैप कब बनाएगा, कहाँ बनाएगा, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट कैसे काम करता है। सबसे पहले हम सिंपल प्राइस एक्शन ट्रैप की बात करते हैं, जो मार्केट की बेसिक नीड है। तो आई आई होप तुम सबको पता है प्राइस एक्शन क्या है, नहीं पता तो थोड़ा-सा मैं मिनिमम थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइप से मार्केट ये है अप ट्रेंड का डायरेक्शन, इसे कहते हैं हम अप ट्रेंड, प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में अप ट्रेंड। जब भी मार्केट एक हाई ब्रेक करता है तो हम इसे क्या कहते हैं, मार्केट ने न्यू हाई बनाया है, ये वाला हाई ब्रेक करा तो न्यू हाई बनाया है। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में है। इसका सेम नीचे की साइड होता है, अगर ऐसे नीचे लोज ब्रेक कर रहा है तो हम कहते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है या बियरिश है। अप साइड जा रहा है तो बुलिश मार्केट है, ये अप ट्रेंड है, ये भी डाउन डाउन ट्रेंड है, बेरिश मार्केट है। और तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज। ओके, अब तुम्हें पैसा बनाना है मार्केट में, तो तुम सिंपल सा क्या करोगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, ट्रैप से, कि कहाँ पे ट्रैप बन रहा है और कहाँ से मार्केट अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा, वहीं पे तो एंट्री करोगे ना। फॉर एग्जांपल मार्केट में तुमने आइडेंटिफाई कर लिया मार्केट इस टाइप से अप साइड जा रहा है। अब तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि यार हम कहाँ पे बाय करें, और जहाँ से मार्केट ऊपर जाए। कहाँ पे बाय करोगे, जहाँ पे मार्केट सेलर्स ट्रैप बना रहा है। अब मार्केट में होता क्या है, देखो, मार्केट ऐसे यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया, राइट। मार्केट काम कैसे करता है ये सुन लो ध्यान से। अगर मार्केट को पॉइंट सी तक जाना है तो मार्केट डायरेक्टली नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, सब लोग बाय 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 करेंगे, तो फिर ऑल बिग प्लेयर्स कैसे बाय करेंगे, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट डायरेक्टली जाने की जगह मार्केट क्या करता है, एक पुल बैक लेता है। ये जो पुल बैक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको सिर्फ पुल बैक या रिट्रेसमेंट की तरह देखते हैं, पर इसका मतलब क्या है, तुम्हें इसका मतलब समझना है। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो जो लोग बाय करके बैठे हैं यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए, इनको मार्केट को रिमूव करना होता है। इसे हम कहते हैं वीकेंड्स रिमूव। कि मार्केट इतना अच्छा तो है नहीं, भाई सबको पैसा देगा कि चलो भाई तुम भी बाय, तुम बाय में बैठो, चलो तुम यहाँ में तुम 100 का मैं तुम्हारा 300 कर देता हूँ। ऐसा तो है नहीं, मार्केट डराता है, जिससे तुम कहते हो ना डरा के निकालता है, उसे हम कहते हैं वीकेंड रिमूव। तो अब क्या होता है एक्चुअली में यहाँ पे, कि जिसने यहाँ पे बाय करा, अब मार्केट उनको डराने के लिए नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो जो बाय कर रखे हैं वो क्या करेंगे, सेल करके एग्जिट करेंगे, राइट। तो नीचे सेलिंग की लिक्विडिटी बनती है, तो यहाँ से फिर वो लोग बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तो ये रीजन होता है डराने का। दूसरा रीजन क्या होता है, कि जब ये नीचे आते हैं ना ऐसे, तो मार्केट में दोनों लोग होते हैं, मार्केट में बायर्स भी होते हैं और मार्केट में सेलर्स भी होते हैं। तो जब ये नीचे आया ना ऐसे इस टाइप से, तो मार्केट यहाँ पे सेलर्स के ट्रैप बनाता हुआ आता है, जिससे मार्केट इनके सेलेक्ट करना स्टार्ट करे ऊपर जाके, और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली। तो मार्केट इसलिए इस टाइप से जाता है। जो पुल बैक का, एक बार जो पुल बैक का इंपॉर्टेंस है, उसके दो काम होते हैं। पहला तो उसको निकालना होता है रिमूविंग वीकेंड, जो पहले से बाय करके बैठे हैं उनको सेलिंग में कन्वर्ट करना होता है, कि हाँ ये लोग बाय हैं, इनको सेल करके एग्जिट करवा दो, जिससे हम इनके ऑर्डर्स बाय कर पाए इनसे। और सेकेंड, कि जो लोग यहाँ पे हैं इनको सेलिंग में कन्वर्ट कर दो, तो जिससे बायर्स भी सेल कर रहे हैं और सेलर्स तो सेल कर ही रहे हैं। इनफ लिक्विडिटी मिलती है इस पुल बैक में और ऊपर जाता है। अब ट्रैप्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, जब ये पुल बैक आ रहा है यहाँ से, तुम्हें इस पुल बैक को स्टडी करना है, जो कि मैं तुम्हें अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। इस पुल बैक में क्या हो रहा है, कैसे ट्रैप्स क्रिएट हो रहे हैं, सेलर्स ट्रैप हो रहे नहीं हो रहे। अगर यहाँ पे हो रहे हैं तो फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। अब चलते हैं सीधा चार्ट पे, सीधा यहाँ पे आ जाओ गोल्ड के चार्ट पे। ओ सॉरी, बिटकॉइन है ना, तो पहले हम गोल्ड देखते हैं। ओके, अब सिंपली देखो यहाँ पे क्या, और ट्रैप्स क्रिएट तो हर चीज के होंगे। देखो चार्ट पैट, तुम्हें चार्ट पैटर्न ट्रैप पे फोकस करा करो। देखो ट्रैप्स ना बहुत सारे हैं, तुम्हें सिर्फ दो ट्रैप से फोकस करना है। पहला ट्रैप है अपना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम सपोर्ट ट्रैप, कि रेजिस्टेंस पे ट्रैप, कभी भी रेजिस्टेंस पे ना सेल मत करो, हमेशा रेजिस्टेंस पे सेलर्स को ट्रैप होने का वेट करो, मार्केट इस टाइप से जाता है। कभी भी सपोर्ट पे बाय मत करो, बाय सपोर्ट पे ना बायर्स को ट्रैप होने का वेट करो, मार्केट इस टाइप से नीचे जाता है। ये हो गया फर्स्ट ट्रैप, जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैप यूज करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड मेरा फेवरेट है चार्ट पैटर्न ट्रैप, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बस यही दो तुम्हें यूज करने हैं, इसके अलावा तुम्हें ज्यादा फोकस नहीं करना। थर्ड, तुम साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल नंबर्स पे जो हमारी साइकोलॉजी के, हमारे इमोशंस पे बनते हैं, वो तुम्हें थोड़ा बाद में बताऊंगा। ओके,
तो अभी क्या आ जाओ, सीधा चार्ट पे आ जाओ। अगर हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे चलते हैं 1 आवर पे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 आवर पे ड्रॉ करा करो। अभी तुम मान लो सबसे पहले तुम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे, ओके, कि यहाँ पे इस टाइप से ट्रेंड है। अब तुम कुछ भी कहीं पे भी कंटिन्यू कर सकते हो, लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं एकदम बॉटम से। तुम इस टाइप से आओगे, देखोगे मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब तुम्हें ये दो स्विंग मिल गए, तुम्हें समझ तो आ गया यार मार्केट ना अप ट्रेंड में है इस टाइप से, ओके। तो हम क्या करें, तुम क्या कहोगे, एक पुल बैक। अब ये वाला पुल बैक कैसा था, अब मतलब मेन चीज पता है क्या होनी चाहिए, जब मार्केट में तुम्हें समझ आ गया, अभी देखो कुछ इस टाइप से मार्केट है, मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे एक एक हाई क्रॉस कर दिया। अभी तुम दूसरा हाई का भी वेट तुम्हें तो कुछ समझ आ रहा है कि यार मार्केट अप ट्रेंड में है, या तुम दो हाई का वेट कर सकते हो इस टाइप से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हाई वन, यहाँ पे भी हो गया हाई टू। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ये तीसरा पुल बैक लेगा नहीं लेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे बाय नहीं करोगे, तुम यहाँ पे बाय नहीं करोगे। तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे बाय करोगे इस वाले पुल बैक को स्टडी करके। सॉरी, वैसे ये वाला क्रॉस हुआ है ना, तो हम इस पुल बैक को स्टडी करेंगे। तुम्हें ना हमेशा पुल बैक को स्टडी करना है, कि जैसे मान लो तुम्हारे पास इतना डाटा तो नहीं दिख रहा तुम्हें यहाँ पे, चलो तुम इस वाले पुल बैक को ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, 3 हाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हाई, ये वाला हाई। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है इस टाइप से। अब ये वाला हाई स्टडी करते हैं। अब तुम ये वाला हाई क्रॉस होगा नहीं होगा ये मैटर करता है, राइट। अब हम आते हैं इसके पुल बैक को स्टडी करते हैं कि मार्केट ने कैसा किस टाइप का पुल बैक लिया। जब यहाँ से ये मार्केट ऐसे पुल बैक ले रहा है, राइट, अब ये पुल बैक नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स होगा, ये मैटर करता है। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको स्टडी करके कि ये पुल बैक कैसा था। अब तुम ये पुल बैक को रीड करोगे, देखोगे तो क्या हुआ। हमेशा ना हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस देखते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी मैं तुम्हें एंट्री एग्जिट नहीं बता रहा कि तुम्हें एंट्री लेनी है नहीं लेनी। तुम्हें बस बता रहा हूँ मतलब तुम्हें डायरेक्शन क्या प्लान करना है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये अभी, क्योंकि अगर हमें पता हो कि इस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो हम एटलीस्ट गलत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेंगे, पहले गलत ट्रेड लेना बंद करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, ये वीक बाइंग है, ये वीक बाइंग है, ये वीक बाइंग है, यहाँ पे लोग मार्केट में बायर्स को बुला रहे हैं। और फिर मार्केट क्या कर रहा है, इनको पुल बैक स्टार्ट हो गया, मार्केट ने इन बायर्स को निकाला, तुम्हें बताया ना बायर्स को निकालता है, इन बायर्स को निकाला, इन बायर्स को निकाला। क्या इसके नीचे और बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे थे, तो मे बी यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक नहीं भी आ सकता। पहली चीज तो ये कि ये पुल बैक कहाँ तक आएगा, जहां तक बायर से पहले मार्केट ने उन बायर्स को निकाल दिया, रिमूविंग वीकेंड। दूसरा, जब इन बायर्स को निकाल रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, खुद देखो। एक तो ये वीक सेलिंग है, स्ट्रेंथ और वीकनेस मैटर करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखोगे तो इस टाइप से तुम्हें एक डबल टॉप दिखेगा बनता हुआ, कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप पे सेलर्स को ट्रैप कर रहा है ना। और तीसरा तुम्हें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा इस टाइप से, ये मार्केट हेड एंड शोल्डर का ट्रैप क्रिएट कर रहा है, लोज ब्रेकआउट दे के लो को ट्रैप कर रहा है। तो इस टाइप से कॉमन एरियाज पे, कॉमन जोन्स पे क्या कर रहा है, मार्केट लो को ट्रैप कर रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें सेल तो करना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रैप पे फोकस करना है। एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रैप होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल ट्रैप होता है। ट्रेंड रिवर्सल को इग्नोर करो, सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे फोकस करो। तुम्हें पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रैप पे फोकस करना है। मार्केट ने इन बायर्स को निकाल दिया, हाँ अच्छी बात है। यहाँ पे ब्रेकआउट देके एक हेड एंड शोल्डर बना दिया, अच्छी बात है। यहाँ पे सेलर्स को बुला दिया ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे तुम इसको एक छोटा सा डबल टॉप भी देख सकते हो, इतनी सारी चीज़ देख रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा, उसके बाद भी कंफर्मेशन के लिए तुम क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे इस टाइप से रेजिस्टेंस बनाओ। अब तुम्हें क्या बताया, मैं रेजिस्टेंस पे सेल करना नहीं है। तुम्हें पता चल गया मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे वीकेंड्स को रिमूव कर दिया है, बायर्स की लिक्विडिटी ले ली है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने लगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो, और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तुम ये वाला मूव कैप्चर कर सकते थे। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। 15 मिनट्स पे आता हूँ, अब तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। कहीं पे भी आ जाओ, गोल्ड का कहीं पे भी चार्ट ले लो। अभी पहले दोनों साइड का हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ट्रेंड कैसे कंटिन्यू करता है। हमेशा हम ट्रेंड कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, और जब भी तुम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात करो ना, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कॉमन जोन पे फोकस करो। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला जोन फोकस करो, यहाँ से सेलिंग आई थी मैक्सिमम, ये वाला रेजिस्टेंस बना लो। अब तुम्हें पता तो है इतना कि अगर तुम इस टाइप से देखोगे कि भाई मैं कहीं पे ही बना सकता हूँ रेजिस्टेंस, कोई सा भी लेवल पे ले लो और उस पर तुम मार्क करके देख सकते हो, ऐसे ये रेजिस्टेंस है। हमेशा मार्केट रेजिस्टेंस पे ट्रैप करेगा, ऊपर जाएगा। अपनी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजीज, यहाँ पे इनिशियल जीरो लेवल बन रही है, तुम उस पर फोकस कर सकते हो। तुम ये देखो मार्केट जितनी बार भी रेजिस्टेंस पे आ रहा है, यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से नहीं गिरा, तो यहाँ से क्यों गिरेगा। ये होते हैं सेलर्स ट्रैप, ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रैप। तुम वेट करो, फिर बाय मत करो सेल्फ। अब कहीं पे भी अगर तुम आते हो, लाइक अभी हम ये लेवल ड्रॉ करते हैं ना, मेन कॉमन एरियाज, जैसे मैंने इस वाले जोन को क्यों लिया है, मैंने इस वाले जोन को इसलिए लिया है, या तुम ये वाला जोन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तुम देखो ये भी एक सेलिंग का रेजिस्टेंस था,
यहाँ पे अपने इनिशियल बन रहे, इनिशियल के लिए तुमको मेरा चैनल यूट्यूब पे जाके देखना पड़ेगा। देखो यहाँ से मूव कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे लोगों ने सेल करा, यहाँ पे देखो डब्ल्यू ही बनाया है, इनके सेलेक्ट करे, इनके सेलेक्ट करे, इनके सेलेक्ट करे, जब तक मार्केट का नीचे बायस का चलता है, मार्केट बायस का सेलेक्ट करता हुआ चला गया। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, तुम्हें पता चल गया हाँ मार्केट ने बायस को निकाल दिया है, तुम इस पुल बैक को रीड करो। पुल बैक तुम्हें बताएगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। अब तुम पुल बैक देखो किस टाइप का हो रहा है। जब मार्केट को बायर्स को रिमूव करना था, वो बायर्स को ट्रैप कर रहा था, बायर्स को ट्रैप कर रहा था, है ना। इन बायर्स को ट्रैप 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 करता हुआ इन सब कैसे ले लिए। अब जब मार्केट को एक्चुअली में अपनी रियल डायरेक्शन में जाना है, तो मार्केट देखो क्या कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे किस टाइप से डबल टॉप का ट्रैप क्रिएट करा, चलो यहाँ पे समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप करता रह गया इस टाइप से। देखो इस एक रेजिस्टेंस भी है वाला, यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, सेलर्स को बुलाया, सेलर्स को बुलाया, ट्रैप करा और ऊपर चला गया। यहाँ पे देखोगे तो फिर सेलर्स को, तो ये चीज तुम्हें समझ आ रही है कि यार तुम्हें पता है इसको कैसे देखना होता है। ट्रैप ट्रेडिंग में तुम्हें देखना कैसे होता है, तुम्हें स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करना होता है। अगर तुम्हें कहीं भी ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, कि कितना उसमें स्ट्रेंथ है, कितना उसमें उस लेवल पे वीकनेस है। लाइक जैसे ये वाला लेवल देखो, अगर इसको मैं ऐसे मार्क कर दूं, इस लेवल को, ओके, अगर मैं इस लेवल को ऐसे मार्क कर दूं, तो जब भी तुम्हें ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना है ना, तो तुम्हें ये देखना है उस लेवल पे स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसी है। अभी अब हमें तुम्हें ब्रेकआउट वाला भी वीडियो देखना पड़ेगा, चलो मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रेकआउट वाली चीज़ भी तुम्हें, कि जब भी मार्केट देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ इस लेवल के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से अब यहाँ से नहीं गिरा, 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 तो अब क्यों गिरेगा। तुम देखो यहाँ पे एक डबल टॉप भी बनाया था इस टाइप से, ये भी अच्छी एंट्री थी, एंट्री पॉइंट, चलो एंट्री की बात नहीं कर रहे, अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो एक डबल टॉप बना के फिर ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे सेलर्स को बुला के ऊपर आया। तो पॉइंट क्या है भाई, अपने दिमाग को थोड़ा खोलो, और पहले तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे ट्रैप्स तुम सभी अच्छे से फाइंड आउट कर पाओगे जब तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर होगा, जब तुम्हारा ट्रेंड का डायरेक्शन क्लियर होगा। अगर तुम हर बार रिवर्सल 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 प्लान करते रहोगे ना, तो फायदा नहीं है। क्योंकि देखो क्या होगा, जब ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, वो कई दिनों तक, हफ्तों तक और महीने तक चलता है, तो रिवर्सल बीच में एक आधा बार ही आएगा। अगर 20 बार भी ट्रेंड कंटिन्यूशन हो रहा है, एक दो बार रिवर्सल भी हो रहा है, अगर तुम्हारा रिवर्सल में ऐसा हिट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम इस 20 ट्रेड में भी रिवर्सल रिवर्सल प्लान करते रहोगे ना, तो 20 ट्रेड तुम्हारी खराब हो जाएंगी। क्योंकि तुम गोल्ड का एग्जांपल देख सकते हो, बहुत अच्छा है, कई दिनों से इतना अच्छा कंटिन्यूशन चल रहा है, अब जाके एक रिवर्सल आया है। अगर मैं यहाँ तक पूरा टाइम रिवर्सल प्लान करता तो मेरे कितने एसएल खराब हो जाते। अगर मैंने यहाँ पे रिवर्सल प्लान भी नहीं करा और मैं ट्रेंड कंटिन्यूशन भी प्लान करा और एक एसएल भी हिट हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब देखो हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन क्लियर रखो कि हाँ अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में सेलर स्ट्रैप का वेट करो, तुम्हारा माइंडसेट बहुत क्लीन होना चाहिए, डाउन साइड में ही बताऊंगा। अब तुम्हारा देखो, तुम्हारा व्यू क्लियर है कि हाँ यार मार्केट को तो अपसाइड ही जाना है। अब सॉरी, हम ये वाले डिस्कस कर रहे थे ना, हम ये वाला को देखो, देखो यहाँ पे भी अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल का प्लान कर रहा होता है, वो ट्रैप होकर ऊपर ही चला जाता है, मार्केट फंस जाता है, इसलिए ट्रैप ट्रेंड रिवर्सल फायदेमंद नहीं होते इतने। ओके, और अगर तुम इसको ट्रेंड रिवर्सल समझ रहे हो, तो भाई ये सिर्फ पुल बैक है, वीक रिमूविंग वीक हैंड्स और नए सेलर्स को बुला के, जिससे मूव कंटिन्यू हो पाए। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स आए थे वो, उससे मार्केट यहीं तक ट्रैवल कर पाया, इनके सेलेक्ट करते करते यहीं तक आ पाया। अब यहाँ से वही बात है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी है ये, पॉइंट सी जाना है तो डायरेक्टली नहीं जा सकते, जब मैं बताया था थोड़ी देर पहले, उसको पहले पुल बैक लेना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एसएल्स बनाना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा इस टाइप से। ओके, तो अब देखो यहाँ पे भी फिर यही चीज़ हुई। अभी तुम्हें पता है यार, मैं यहाँ पे तो तुम्हें पता है कि अब मेरा ट्रेंड कंटिन्यू होना है इस टाइप से, इस एरिया में, इस पुल बैक में। मार्केट को जितना भी नॉलेज है ना तुम लोग को, वो सब यूज कर लो, प्राइस एक्शन यूज कर लो, चार्ट पैटर्न यूज कर लो, सप्लाई जोन डिमांड जोन यूज कर लो, जो जो तुम्हें आता है सब यूज कर लो, और उसको आइडेंटिफाई करके देखो कि ट्रैप्स कैसे बन रहे हैं। जैसे अब एक सप्लाई डिमांड जोन वाला एग्जाम्पल बताता हूँ, कि उन लोगों को लगता है कि भाई यहाँ से बहुत सा सेलिंग प्रेशर आया है, तो अब यहाँ पे फिर से वो सेल का प्लान करते हैं इस जोन के आसपास, कि अरे यार यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ से गिरा है तो यहाँ से गिरेगा, तो यहाँ पे देखो सप्लाई जोन का कितना अच्छा ट्रैप क्रिएट हो गया, लोगों को लग रहा है यहाँ से गिरेगा, या लोगों को यहाँ से लग रहा है यहाँ से गिरेगा, और मार्केट ऊपर। तो यही तो है। अब प्राइस एक्शन का ट्रैप बता दूं तुम्हें, देखो प्राइस एक्शन का ट्रैप क्या हुआ, चार्ट पैटर्न इज अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। एक पुल बैक आया यहाँ पे, सॉरी मूव आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ इस टाइप का बना, लोअर लो, देखो लोअर लो और इस टाइप का बन सकता था, चलो ये वाला लो। तो बहुत से लोगों को लगा हो कि भाई ये लोअर लो बनना स्टार्ट हो रहा है, चलो यहाँ पे इस टाइप से लोअर लो बन सकता है, तो लोगों ने, ये प्राइस एक्शन ट्रैप हो गया। यहाँ पे चार्ट पैटर्न ट्रैप हो गया, यहाँ पे ये सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रैप हो गया। तो यहाँ पे मार्केट हर एक चीज यूज कर रहा है ट्रैप करने के लिए। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ट्रैप भी हो गया, तो मैं ट्रेंड लाइन ट्रैप भी बताता हूँ, ये देखो ये वाला। पहले तो
यहाँ पे लोगों ने इस ट्रेंड को देख के कि यार यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से गिर, यहाँ पे लोगों ने सेल करा, यहाँ पे लोगों सेल करा, मार्केट ने उनको भी निकाल दिया, जिन्होंने बाय करा उनको भी निकाल के फिर ऊपर चला। तो सारे ट्रैप्स बन रहे हैं, मार्केट सारी नॉलेज यूज कर रहा है। पर मैंने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तुम सेल नहीं करोगे यहाँ पे। तुम्हें पता है ये सेलिंग जोन है, पूरी दुनिया यहाँ पे सेल कर रही है। पहले चीज तुम्हें पता है अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में सिर्फ हमें बाय साइड देखना है, हमें सिर्फ सेलर ट्रैप का वेट करना है। अप ट्रेंड में हमें डाउन साइड की ट्रेड लेनी नहीं है। तो तुम इस टाइप से सारा ये कॉमन जोन हो गया। तुम्हें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें इतना समझ आ गया यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होना स्टार्ट हो गया, मार्केट को ये हाई बनाना है, मार्केट को सी पॉइंट तक जाना है, तो मैं यहाँ पे ट्रैप पे एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पे भी तो मार्केट ने इतना अच्छा ब्यूटीफुल ट्रैप बनाया ना, डबल टॉप का, ये वाला देखो, ये डबल टॉप का ट्रैप बनाया इस टाइप से। यहाँ पे यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बना के ट्रैप क्रिएट करा। तो ये डायरेक्शन बता रहा हूँ तुम्हें, एंट्री एग्जिट नहीं, अभी एंट्री नहीं बता रहा, एंट्री एग्जिट तुम्हें बाद बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए हम स्ट्रेंथ और वीकनेस का कंफर्मेशन लेते हैं। तुम ये देखो मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट वर्क्स ऑन ट्रैप। मैं मेरा बताने का मतलब तुम्हें यही है वीडियो में कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर ये वाला है, ये विदाउट ट्रैप्स काम ही नहीं कर सकता। देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ गया, अभी यहाँ पे लोगों को सेलिंग के लिए बुलाया, यहाँ पे लोगों को सेलिंग के लिए बुलाया, थोड़ा बहुत सेलिंग ऊपर गया, फिर सेलिंग के लिए बुलाया, फिर सेलिंग के लिए बुलाया। ये अब बहुत से लोग उसको मैनिपुलेशन बोलेंगे कि भाई ये मार्केट में इतनी बड़ी मैनिपुलेशन हो रही है। भाई ये मैनिपुलेशन नहीं है, सॉल्यूशन है, रिजल्ट है। तुम इसको रिवर्सल समझोगे तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम इसको रिवर्सल समझोगे तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुमने अपने माइंड में बना लिया है एक पुल बैक आते ही रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। ओके, अब तुम यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड लाइन ट्रैप भी बना है इस टाइप से। बहुत से लोग आए होंगे कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, चलो सेल कर दो, लोग सेल करेंगे तो मार्केट। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने इस टाइप से, तुम ट्रेंड को ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है जब तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर हो, क्योंकि तुम्हें पता है अगर अपसाइड है तो मैक्सिमम 80-90% ट्रैप सेलिंग के होंगे, और जो ये मूव्स आ रहे हैं ये सिर्फ वीकेंड्स को रिमूव करने के लिए आ रहे हैं। मतलब जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक बाय करके बैठे हैं उनको पहले मार्केट निकालेगा ना, ये कोई है कि चलो भाई ये पूरा मूव तुम ले लो, नहीं। मार्केट में यहाँ पे लोग आए, मार्केट ने उनको निकाला, मार्केट ने इस ब्रेकआउट पे लोग आए, इनको निकाला, मार्केट ने इस ब्रेकआउट पे लोग आए, मार्केट ने इनको निकाला। इनको निकालते निकालते क्या कर रहा है, वीकेंड से मूव कर रहा है, वीकेंड से मूव कर रहा है, और साथ में ट्रैप्स क्रिएट कर रहा है। देखो एम पैटर्न का ट्रैप क्रिएट कर दिया, रीटेस्ट का ट्रैप क्रिएट कर दिया, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रैप क्रिएट कर दिया, अब सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रैप क्रिएट कर दिया। इतनी ब्लो को लगा होगा भाई क्या सेलिंग प्रेशर है, चलो यहाँ से फिर गिरेगा, लोगों ने सेल करा, बूम मार्केट। दिस इज हाउ मार्केट वर्क, दिस इज हाउ ट्रैप्स आइडेंटिफाई। तुम्हें मैं कोई नॉर्मल नाम नहीं लूंगा, मैंने तुम्हें भाई पूरा प्रॉपर सब कुछ बता दिया कि मार्केट ऐसे चलता है। अब तुम इसे इसे पता है क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चार्ट रीडिंग स्किल्स, इसे कहते हैं रियल चार्ट रीडिंग स्किल्स, इसे कहते हैं रियल प्राइस एक्शन, इसे कहते हैं टॉकिंग द चार्ट। क्योंकि तुम्हें हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बता रही है। जब तुम्हें मार्केट, भाई तुम खुद सोचो ना भाई, जब यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से नहीं गिरा, तो यहाँ से क्यों गिर जाएगा, हवा कोई एकदम जादू की हो गया। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस कितनी कम होगी, पहले इतना गिर रहा था, इतना गिर रहा था, मतलब इतनी पावर थी, इतने लोग सेलिंग में एक्टिव थे, अब तो सेलिंग में एक्टिव ही नहीं है लोग। जो लोग इंटरेस्टेड थे सेलिंग में अब तो सेल ही नहीं कर रहे, तभी तो। और मार्केट तुम्हें लेके कोई जाएगा, चलो भाई आओ, पहले तुम यहाँ पे सेल नहीं कर पाए, अब सेल कर दो। इसलिए कह रहा हूँ एक इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी अपनी वो देख लेना, तुम्हें उस पर बेस्ड है। और दूसरा अपना ब्रेकआउट फेल स्ट्रेटेजी देख लेना, वो भी तुम्हें समझ आएगा। सेम यार वही चीज होती है, देखो कभी भी चल हमेशा पुल बैक पे एंट्री करनी चाहिए, तुम्हें पता है। तुम्हें अब ये पता है पुल यहाँ से मूव आया यहाँ तक का, अब यहाँ पे कहीं पे एंट्री नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, हम पुल बैक का वेट करेंगे। ये पुल बैक का मतलब होता है मार्केट ने वीकेंड्स को रिमूव कर दिया। वीकेंड्स कहाँ तक रिमूव करेंगे, जहाँ तक बायर्स कैसल्स होंगे, यहाँ पे हो सकते हैं बायर्स कैसल, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद मार्केट फिर सेलर्स ट्रैप क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, सेलर्स ऊपर ऊपर। सबसे बेस्ट अपने कॉमन जोन होते हैं, रेजिस्टेंस के पास एंट्री करो। मैं नहीं कहता तुम्हें यहाँ पे एंट्री करो, ये अच्छी है, कर सकते हो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम हमेशा रेजिस्टेंस पे वेट करो। देखो रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है, स्ट्रेंथ देखो पहले इतनी स्ट्रेंथ थी, लोग भाई लोग को ये लगता है कि यहीं से गिरा तो फिर से गिरेगा। अब देखो वीकनेस, कितनी ज़्यादा वीकनेस आ गई मार्केट में एकदम से, है ना। ये लेवल है ना, हाँ यही लेवल है। पहले मार्केट एक कैंडल टच करते ही गिर गया, यहाँ से नहीं गिरा, इन लोगों ने सेल करा, फिर यहाँ से नहीं गिरा, इन लोगों ने, मार्केट ऊपर शूट अप भाई, सिंपल। अब इसलिए मैं कहता हूँ कभी ब्रेकआउट के बाद ट्रेड मत लो। यहाँ से लोग ऊपर चला गया, कोई अच्छी बात है, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ से आया, फिर देखो यही चल रहा है मार्केट में। अब देखो यहाँ पे एक रिवर्सल आ गया, अब मैं तुम्हें ना सेलिंग, अभी बाइंग का देख रहे थे ना, अब तुम्हें सेलिंग का बताता हूँ थोड़ा सा। अब आ गया भाई रिवर्सल, ठीक है, ये प्रॉपर रिवर्सल था, ये पूरे बायर्स को हटा दिया, पूरे बायर्स को हटा दिया, ये वाले बायर्स को हटा दिया, मार्केट ने इस टाइप से एक स्विंग लो बना दिया, राइट। अभी हम जो बाइंग में कर रहे थे वो हम सेलिंग में करेंगे, कैसे। अभी तो यार इतना कुछ हुआ नहीं मार्केट में, रिवर्सल भी नहीं बोलेंगे इसको काइंड ऑफ, क्योंकि अभी एक लो बनाया, एक ये बनाया, अब ये चल रहा है मार्केट में इस टाइप से। अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बायर्स को बुलाएगा, बायर्स को बुलाएगा, बायर्स को बुलाएगा, और डंप करके इस टाइप से गिर जाएगा अगर ये डाउन ट्रेंड है, नहीं तो ऊपर जाएगा। अगर तुम यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, यहाँ पे आया मार्केट,
यहाँ पे आया, यहाँ पे बायर्स को बुला, यहाँ पे इनको इनके एसएल हिट करे पहले जितने भी बायर्स थे मार्केट में। मैंने तुम्हें क्या बताया, हमेशा पुल बैक को रीड करो कि पुल बैक अब, अच्छा चलो मैं ऐसे भी नहीं बोलता है डाउन ट्रेंड है अभी, ठीक है, अभी इतना कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा बहुत एक छोटा सा पुल बैक है ना। अभी से मैं इसको क्यों रिवर्सल एज्यूम कर लूँ? अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ कि भाई ये तो अभी इन बायर्स को निकाला है, अभी ऐसे है, यहाँ से कंटिन्यू करेगा या यहाँ से नीचे आ जाएगा, कैसे पता चलेगा? आप तुम मेरे को बोलोगे सिंपली इस मूव को रीड करो। ओके, मूव को रीड करते हैं, क्या हो रहा है इस मूव में। अभी हम यहाँ पे आते हैं, हाँ चलो यार, यहाँ पे तो एक ना हमें डबल टॉप का कुछ दिख रहा है आसपास, कि डबल टॉप के आसपास ही मार्केट ट्रैप कर रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे भी मेरे को एक चीज़ दिख रही है, ये भी एक ट्रैप दिख रहा है। तो अभी मैं बताया क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसको कि भाई ये ऊपर जा सकता है, क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से नहीं गिरा, स्ट्रेंथ कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो अभी ये ना एक अप मूव दे सकता है इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है सेलर्स ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे भी डबल टॉप पड़ा हुआ है, यहाँ पे इनिशियल जो लेवल बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ। तो यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसने नीचे बायर्स को ट्रैप नहीं करा है। और वैसे भी एक पुल बैक हो सकता है, मे बी अभी भी इसको हम ट्रेंड रिवर्सल ना बोले, है ना, पहले से अज्यूम क्यों करूँ? हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अभी तो मैं इसको बाय का ही प्लान करूंगा। तो इस टाइप से तुम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के, पुल बैक को रीड करके समझ सकते हो कि मार्केट ट्रैप कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मे बी अगर न्यू ट्रेडर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ना ये स्टार्टिंग में चीज़ें मुश्किल लगती हैं। जैसे सबसे पहले डेली टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ तुम लोग के लिए। अब देखो, गोल्ड का चार्ट है, राइट, सॉरी बिटकॉइन का चार्ट है, इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें तुम्हें डाउन ट्रेंड का एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा तुम लोग के लिए। ओके, 4 आवर पे आते हैं। ओके, यहाँ पे प्रॉपर डाउन ट्रेंड है ना, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल नहीं ले पाए थे अभी। यहाँ से लो आया, ये आया और ये लो ब्रेक कर दिया, राइट। अभी मार्केट ने फिर ये बन के इस टाइप से करा। अब देखो, अब तुम्हें ये आया और इस टाइप से ये लो हुआ और ये आया, अब यहाँ पे था मार्केट। अब तुम्हें ये पता करना है कि भाई ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से नीचे आ जाएगा, यही तो क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास ही है, वो भी तुम्हारे एनालिसिस में। अब तुम यहाँ पे आओ। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर ये लो भी आया ब्रेक, अगर मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप भी कर लिया, यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये जो पुल बैक आया है ना, ये डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे गिर जाएगा, राइट। तो अब मैं इस पुल बैक को स्टडी करना स्टार्ट करता हूँ। तुम देखोगे पुल बैक आने के बाद मार्केट ने क्या करा, ये हेड एंड शोल्डर बना दिया इस टाइप से। तो अब ये पुल बैक क्या बताता है कि भाई मार्केट तो ऊपर जाएगा, तो मैं क्यों सेल करूंगा? क्योंकि अगर यहाँ पे, तो मैं सेल करने का मतलब नहीं, मतलब मैंने वेट करा, ठीक है भाई, वेट करो यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिखता है कि सेलर्स ट्रैप, सेलर्स ट्रैप, सेलर्स ट्रैप, क्योंकि रीटेस्ट पे लोग सेल कर रहे हैं, रीटेस्ट पे लोग सेल कर रहे हैं, रीटेस्ट पे सेल कर रहे हैं। और इनके सेल्स कहाँ पे होंगे? यहाँ पे। ये देखो, मार्केट ने एग्जैक्टली लेसल लिए, उसके बाद नीचे चला गया, उसके बाद नीचे भी क्यों गया? क्योंकि काइंड ऑफ ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही था, राइट। मार्केट काइंड ऑफ नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है। दूसरा क्या हो रहा था, ये पुल बैक जब ऊपर जा रहा है, तो देखो क्या हुआ है, यहाँ तक तो ऐसा हिट कर दिया मार्केट ने पहले। और दूसरा देखो, यहाँ पे डबल बॉटम, सॉरी हाँ, डबल बॉटम का ट्रैप क्रिएट करा। अब मार्केट इनकैसलेट करने आ गया, क्योंकि मार्केट को नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना था। अब सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी हो रही है। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ी सी, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का ट्रैप क्रिएट हो रहा है इस टाइप से, है ना, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का भी ट्रैप क्रिएट हो रहा है। तो मे बी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आए पहले, फिर गिर जाए इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे वीक हैंड्स को रिमूव कर दे इस टाइप से, अभी वो लाइव मार्केट नहीं पता चलता है, इस टाइप से गिर जाए। तो ये होता है। तो हमेशा पुल बैक्स को रीड करो, तुम्हें समझ आएगा कौन सा ट्रैप बन रहा है। पहले तुम्हें देखो, यहाँ पे ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तुम उसी ट्रेंड में ट्रेड करोगे। अगर तुम्हारा ट्रेंड क्लियर नहीं है तो तुम इग्नोर कर सकते हो ट्रेड्स को, राइट। हमेशा देखो, ट्रेंड समझ आ रहा है, हाँ यार ये तो बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे बुलिश है, बुलिश है। मार्केट बार बार सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से नहीं गिरा, तो कैसे गिरेगा? बाय करो, खत्म। और सेलिंग सेलिंग के सेटअप इग्नोर कैसे? ये वाला ट्रेंड तुम्हें पता है अब ट्रेंड है ना। तो ये डब्लू बना, तुम इसको इग्नोर कर सकते थे, तुम इसी इनिशियल जो लेवल वेट कर सकते थे यहाँ पे। तुम्हें पता है भाई बिटकॉइन बुलिश है, तुम सेल क्यों करोगे उसको? यहाँ पे थोड़ा बहुत ये वाला इग्नोर करो, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बूम शूट अप, अपना ऊपर अपना वो अपना मिला। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फिर आया, फिर यहाँ पे इनिशियल बना। तो हमेशा जो ट्रैप्स क्रिएट होंगे ना, आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें पुल बैक्स को रीड करना आना चाहिए। देखो, तुम्हें पता है बुलिश मार्केट इतना, तुम बुलिश मार्केट में क्यों सेल करोगे? तुम सिर्फ सेलर्स ट्रैप का वेट करोगे। सेलिंग में स्ट्रेंथ है नहीं, लोग सेल 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 एंड शूट अप, दिस इज कॉल्ड सेलर ट्रैप। इस टाइप से तुम्हें ट्रेड करना है। अभी और बाकी तो देखो, फिर से यहाँ पे सेलर्स ट्रैप, क्योंकि मार्केट में ट्रैप्स ही ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनेंगे। मार्केट जो ट्रैप्स बनाता है ना, वो अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाता है, कि कौन उसको अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है। अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो सेलर्स ट्रैप बनाएगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो बायर ट्रैप बनाएगा। और मोस्ट पॉपुलर जोन्स पे बनाएगा। मोस्ट पॉपुलर जोन्स क्या होते हैं? ब्रेकआउट जोन्स होते हैं, ब्रेक डाउन जोन्स होते हैं,
चार्ट पैटर्न्स होते हैं, और देखो हर हर पॉइंट पर ट्रैप्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट? हर पॉइंट पर ट्रैप्स क्रिएट हो रहे हैं, पर तुम्हें हर पॉइंट के ट्रैप्स को ट्रेड नहीं करना। तुम्हें वेट करना है कि वो प्रॉपर एक अच्छे लेवल पे आए, प्रॉपर सपोर्ट पे आए, प्रॉपर रेजिस्टेंस पे आए, क्योंकि वो बेस्ट जोन है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम मेरे से पूछोगे बाय कहाँ पे करना है बिटकॉइन, अगर मैं तुम्हें ऐसे बताऊं ये वाला लेवल, क्योंकि तुम मेजर मूव्स देखो कहाँ से है। देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस भी है। अब तुम बोलो कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये वाले पे भी। और मैं कहाँ पे करूँगा, अगर मेरे को देखना है तो एक ये वाला लेवल भी है, क्योंकि मैं ये लेवल इसलिए देख रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल से ना, जो देखो ये वाली ना बहुत अजीब सी सेलिंग है, अच्छा ट्रैप है, पर ये लेवल से ना बार बार खतरनाक सेलिंग आ रही है। तो मतलब मैक्सिमम लोग ना इस लेवल पे फोकस करेंगे कि भाई 102 500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे की जगह मैं यहाँ पे फोकस करूंगा। कि अगर, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आएगा ना मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रैप का वेट करूंगा, कि जैसे यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा मैं ये टारगेट रख सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर मार्केट आया होगा मे बी वीकेंड्स को रिमूव करने, थोड़ा बहुत देखो आया वीकेंड्स को रिमूव करने, फिर नीचे गिर गया उसके बाद और फिर ऊपर गया। तो इस टाइप से ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें मार्केट के स्विंग्स को समझना पड़ेगा, पुल बैक्स को रीड करना आना चाहिए। जो भी, अगर कोई भी डाउट है तो तुम मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखो यार, तुम्हारे लिए मे भी कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, तो मैंने क्या करा है, एक प्लान बनाया है कि जब तुम ये लोग पूरा सीरीज देख लोगे, तुम लोग को मैं फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन दूंगा, वन ऑन वन। तुम मेरे से आओगे सैटरडे संडे, मेरे साथ गूगल मीट पे लाइव अपने डाउट पूछोगे कि हाँ, कि हमने ये चीज़ करी, हमने ये चीज़ करी, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो तुम लोग के लिए सेशन फ्री होगा। करना क्या है, पहले तो तुम्हें पूरा कंप्लीट कोर्स देखना है, कमेंट करके बताना है कोर्स कैसा लगा। दूसरा, नीचे लिंक है, चाहे तुम एक्सनेस में, विनप्रो एफएक्स या एक्सएम किसी में भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हो, और तुम्हारा अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। तो तुम्हें ये फ्री लाइफ टाइम, सॉरी लाइफ टाइम तो नहीं, जब तक मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूँ तुम्हें मिलेगा, हर वीकेंड तुम्हें डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे मेरी तरफ से। सीखो, प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट है मेरे से आके वीकेंड पे पूछो कि हमें यहाँ पे चीज़ समझ नहीं आ रही। ठीक है, बाकी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।